हमने अपने लास्ट 12 मंथ्स के अंदर, अगर मैं लास्ट फाइनेंशियल ईयर देखूं, तो वी हैव डन मोर देन 6 करोड़ इन आवर ई-कॉमर्स बिजनेस। ओके, 6 करोड़ एक सिंगल ई कॉमर्स स्टोर से। सिंगल सबसे हाईएस्ट नंबर इन वन डे जो मैंने अचीव किया है, एक दिन की सेल्स, वो थी $32,000 इन वन डे। सबसे पहला हर्डल तो उसे ये आएगा कि उसे सबसे पहले ये सीखना है कि ये होल इकोनॉमिक्स कैसे काम करती है, डिलीवरी की, रिटर्न का, ये सारा। आज के इस 5th एपिसोड ऑफ कुशल्स कॉन्वर्सेशन में हमारे साथ हैं मिस्टर निक अरोड़ा। सो निक, हेलो, थैंक यू सो मच। थैंक यू। सो आज हम बात करेंगे निक से कि एग्जैक्टली निक है कौन, निक करते क्या है। सो अगर मैं इनका एक क्विक इंट्रो आपको दूं तो निक बेसिकली ई कॉमर्स स्टोर रन करते हैं। जैसा आपने हमारे लास्ट वीडियो में भी बहुत ज्यादा प्यार दिखाया था, आपको ई कॉमर्स के बारे में मेरे को काफी सारे कमेंट्स आए कि आपको ई कॉमर्स के बारे में और जानना है। तो आज अगेन हम एक ई कॉमर्स गेस्ट को लाए हैं जहां पे हम इनसे पूछेंगे कि कैसे ये अपनी ई कॉमर्स स्टोर को रन करते हैं, कितने पैसे उन ई कॉमर्स स्टोर से बनाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस पॉडकास्ट को। सो अगेन निक, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच। आई एम एक्साइटेड। आई एम एक्साइटेड टू। सो एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली यू डू। सो आप ई कॉमर्स करते हो, राइट? यस। सो थोड़ा नंबर्स के बारे में अगर हम बात करें तो क्या नंबर्स आप अभी करते हो? हमने अपने लास्ट 12 मंथ्स के अंदर, अगर मैं लास्ट फाइनेंशियल ईयर देखूं, तो वी हैव डन मोर देन 6 करोड़ इन आवर ई-कॉमर्स बिजनेस। ओके, 6 करोड़ एक सिंगल ई कॉमर्स स्टोर से। सिंगल। तो ये जो ई कॉमर्स स्टोर था ये कहाँ का था? ये यूएस का था या इंडिया का था? ये यूएस। ओके, सो यूएस ई कॉमर्स स्टोर से आपने 6 करोड़ रुपए बनाए लास्ट एक साल में, राइट? करेक्ट। सो क्या ये ड्रॉप शिपिंग मॉडल पे था या ये प्रॉपर ई कॉमर्स ब्रांड वाले मॉडल पे था? अब अगर मैं आपको इसका सही आंसर दूं तो 95% ये हमारा खुद का सेल्फ शिप मॉडल है। मतलब हम खुद से प्रोडक्ट्स को शिप करते हैं अपने वेयर हाउस से, और 5% हम ड्रॉप शिपिंग यूज करते हैं इसमें। गॉट इट, परफेक्ट। सो अगेन मतलब आपने क्या इसको एक ड्रॉप शिपिंग से ब्रांड में कन्वर्ट किया या फिर यू स्टार्टेड एज अ ब्रांड ओनली? से बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है एक्चुअली। आई स्टार्टेड व्हेन ड्रॉप शिपिंग वाज टोटली न्यू बैक इन 2016। तो ये जो स्टोर है हमारा, एक स्टोर है सिर्फ अभी, जो हमने 2016 में शुरू किया था, और 2016 से लेके आज तक 2024 अब शुरू हो गया, तब भी हमारा एक्टिव है। हुआ ड्रॉप शिपिंग से शुरू था, लेकिन हमने उसे धीरे धीरे ट्रांजिशन करके हम अपनी खुद की इन्वेंट्री होल्ड करने पे आ चुके हैं। तो हमारे पास खुद का ही वेयर हाउस है, उसी वेयर हाउस से बेसिकली शिप करते हैं अपना सारा सामान। ओके, गॉट इट। सो आप ऐसी कितनी ई कॉमर्स स्टोर अभी रन करते हो? इसमें भी एक थोड़ा सा एक नुआंस है। हमने लास्ट ईयर डिसाइड किया था कि हम अपने सारे ई कॉम बिजनेस को पॉज करेंगे और सिर्फ एक ई कॉम बिजनेस के ऊपर फोकस करेंगे। और उसके पीछे का रीजन ये था कि हम चाह रहे थे कि अगर हम सिर्फ एक पे फोकस करें तो हम कितना बड़ा लेके जा सकते हैं, वो एक सिंगल बिजनेस। और उसके दूसरा जो सबसे बड़ी बात हमारे लिए ये थी कि हमें सिर्फ बिजनेस को ग्रो नहीं करना था, हमें अपने सिस्टम्स को बेटर करना था। और सिस्टम्स को बेटर करने के लिए हमने एक बार रेवेन्यू को साइड में रखा, बिकॉज वी हैव बीन डूइंग अ लॉट ऑफ ई कॉम फ्रॉम लाइक 2016-17, और हमने बहुत सारे डिफरेंट ड्रॉप शिपिंग स्टोर्स और ई कॉम स्टोर्स करे हैं। बट हमने ये देखा कि हम हमेशा अगर अपनी टीम पे फोकस नहीं करेंगे ना, तो हम ग्रो नहीं कर सकते। तो अगर हमने 10 कदम आगे बढ़ना है तो हम 2 कदम पीछे जाने के लिए तैयार थे। और इसी वजह से हमने बोला हम इस साल कम रेवेन्यू बना लेंगे, लेकिन इस बिजनेस को हम पहले स्ट्रीमलाइन करेंगे, टीम और प्रोसेसेस को समझेंगे और देखेंगे कहाँ पे सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पैदा करें बिजनेस के अंदर कि हमारा रेवेन्यू एकदम स्केल हो जाए। और अगर मैं आपको बोलूं तो इस वाले बिजनेस ने, जिसने हमने 6 करोड़ का किया है, इससे 1 साल पहले हमने इस बिजनेस के अंदर सिर्फ $1,20,000 का लमसम आप मान के चलो कि चलो 1 करोड़ का रेवेन्यू करा गया था, तो हमने 6 गुना रेवेन्यू कर लिया जब हमने सिर्फ एक पे फोकस किया। और लिटरली स्पीकिंग सारा काम ऑटोमेशन पे और टीम के थ्रू हुआ, ना कि हम उसके पीछे लगे हुए हैं जैसे नॉर्मल लोग ड्रॉप शिपिंग कर रहे होते हैं तो कंटिन्यूअस हैसल में लगे रहते हैं। हमने इसमें बहुत समय ऐसा भी था जब हम बिजनेस में एक्टिव नहीं भी थे बिकॉज ऑफ सम पर्सनल इश्यूज गोइंग ऑन, बट स्टिल बिजनेस डिड 6x बिकॉज एक सिस्टम, एक प्रोसेस बना हुआ था। बिकॉज अगेन जैसा लोग कहते हैं ना कि कंपनी या एक ऑपरेशन अपने सिस्टम से रन करती है, ना कि लोगों से। राइट। सो आपने उस पर ज्यादा फोकस करा। इस पे फोकस करने के बाद भी आप कह रहे हो आपका बिजनेस ओवरऑल कम था, बट स्टिल यू डिड 6 करोड़। या मतलब मैं अगर बोलूंगी हमने उसमें एफर्ट जो लगाया, एफर्ट टू रिवॉर्ड का रेशियो जो हमने देखा, हमने ये देखा कि हम अगर फोकस होके एक चीज पे काम करें और सही वेरिएबल्स के ऊपर फोकस करें तो आप बहुत बड़ा आउटपुट निकाल सकते हो। और वो तभी मालूम पड़ा जब हमने सब कुछ बंद किया।
कि हमें इस साल मे बी हम शायद ऐसा हो सकता था कि हमने 20 करोड़ 30 करोड़ 40 करोड़ का भी रेवेन्यू बना लेते, लेकिन हमें ये ना मालूम पड़ता किस चीज पे फोकस करके रेवेन्यू सही में मल्टीपल्स में आ सकता है, पढ़ रहा है पढ़ रहा है। और टीम और प्रोसेसेस, बिकॉज मेरा पर्सनल एक हमेशा से एक लर्निंग रही है कि जो मैं हमेशा से लर्निंग करना चाहता हूँ या स्किल जहां डेवलप करना चाहता हूँ वो है टीम बिल्डिंग की। तो लास्ट ईयर हमारा टोटल जो भी सारी एनर्जी लगी है वो टीम बिल्डिंग, राइट प्रैक्टिसेस, इन सब चीजों पे लगी। परफेक्ट परफेक्ट। सो ये हमने बात करी एक पर्टिकुलर ई कॉमर्स स्टोर की, राइट? अब जिनको नहीं पता कि ई कॉमर्स ड्रॉप शिपिंग क्या होता है, आप अगर क्विकली 1 मिनट में समझा पाओ कि ई कॉमर्स ड्रॉप शिपिंग क्या होता है। सी ड्रॉप शिपिंग, आजकल बहुत लोग वीडियोस भी बना रहे हैं, देख रहे होंगे। ड्रॉप शिपिंग सिंपल सा तरीका है, आप सामान बेच रहे हो लेकिन आप उस सामान को अपने पास रख नहीं रहे हो, आपका सप्लायर ही सामान डायरेक्टली आपके कस्टमर्स को भेज देगा। फॉर एग्जांपल आप एक शैम्पू बेच रहे हो, आपने एडवर्टाइज करके शैम्पू भेज दिया, शैम्पू आपके पास नहीं था, आपने सीधा अपने सप्लायर को बोला मेरे पास ये एड्रेस है, आप इस एड्रेस के ऊपर ये प्रोडक्ट भेज दो और मैं आपको उसका खर्चा दे दूंगा, प्रोडक्ट कॉस्ट, आपकी शिपिंग कॉस्ट। और ये बेसिकली ड्रॉप शिपिंग मॉडल है जिसमें आप इन्वेंट्री होल्ड नहीं करते, आप सीधा कस्टमर को सामान भेज देते हो सप्लायर के थ्रू। आप बेसिकली बस मार्केटिंग कर रहे हो। बेसिकली इन्वेंट्री लाइट मॉडल हो गया, आपका मेन फोकस आपकी मार्केटिंग पे रहेगा और आपका मेन खर्चा आपकी मार्केटिंग पे रहेगा। गॉट इट, गॉट। और ई कॉमर्स कैसे अलग होता है ड्रॉप शिपिंग से? एक्चुअली ड्रॉप शिपिंग ई कॉमर्स आप मान के चलो एक ही सबसेट है, ड्रॉप शिपिंग एक सबसेट हो गया ई कॉम का। ई कॉम इज व्हाट, ई कॉम को अगर हम डाइसेक्ट करें विच इज कॉमर्स ऑन इंटरनेट, मतलब आप सामान बेच रहे हो। मैं हमेशा बोलता हूँ कि ई कॉमर्स कुछ नहीं है, आप एक दुकान चला रहे हो, बस आप इंटरनेट पे दुकान चला रहे हो। आप सौदा बेच रहे हो, आप कपड़े बेच रहे हो, आप खिलौने बेच रहे हो, कुछ भी बेच रहे हो, आप ऑनलाइन बेच रहे हो, जिसको हम बोलते हैं ई कॉमर्स। परफेक्ट, बहुत बढ़िया। सो आप अगर अपने वो जो जिस अभी पर्टिकुलर स्टोर की बात कर रहे थे, वो किस पर्टिकुलर नीश में था, कौन सी ऑडियंस को टारगेट कर रहा था, किस कंट्री में? कैटेगरी तो बहुत ही ज्यादा वो है, मैं डिक्लेयर नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ कि बहुत ही टारगेटेड ग्रुप या कम्युनिटी को हम टारगेट करते हैं इसमें। और ये यूएस की ऑडियंस है हमारे पास, और किसी कंट्री की ऑडियंस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यूएस की ऑडियंस है। और इस पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर लोग बहुत पैशनेट है चीजें लेने के लिए। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप देखते हो गॉथिक कल्चर वाले लोग कपड़े पहनते हैं, या मान लो आप माइकल जैक्सन के लोग फैंस होंगे, तो हमने इसी तरीके से एक कैटेगरी पकड़ ली सिमिलर, जिसमें लोग एक बहुत चीज के लिए बहुत ज्यादा पैशनेट है, और हमने उसी कैटेगरी के अराउंड अपना पूरा का पूरा ई कॉमर्स बिजनेस क्रिएट कर लिया। गॉट इट, गॉट इट। सो इसके ऑपरेशंस कैसे दिखते हैं? सिंपल है, ज्यादा हमने इसको ना कॉम्प्लिकेटेड नहीं बना रखा। कस्टमर सपोर्ट एंड फुलफिलमेंट जो होती है वो मेरे पार्टनर बेसिकली मैनेज करते हैं यूएस से। मार्केटिंग, प्रोडक्ट आइडियाज एंड ओवरऑल जितना जो जो द बिग आइडिया ऑफ स्केलिंग द बिजनेस, दैट इज मी, बिकॉज माय फॉर्टे इज मार्केटिंग, माय फॉर्टे इज आइडिएशन एंड स्ट्रेटेजी, तो वो मैं देखता हूँ। इसके अलावा हमारे पास एक डिजाइनर होता है जिसको हम यूज करते हैं बेसिकली अपने डे टू डे, जो भी हमें एडिटिंग करनी है, पिक्चर्स एडिटिंग करनी है, ग्राफिक्स एडिटिंग करनी है, एटसेट्रा। और इसके अलावा हमारे पास एक मार्केटियर भी है जो बेसिकली मेरे अंडर काम करता है, और उसको इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं कि कैसे हमने प्रोडक्ट लॉन्चेस करने हैं, स्केलिंग करनी है, या हमने कोई नई स्ट्रैटेजी अप्लाई करनी है तो आपको कैसे अप्लाई करनी है। तो इस तरीके से तो हमारी बड़ी लीन सी टीम है, हमने ज्यादा लोगों को अपनी टीम में नहीं रखा हुआ। वी हैव अ टीम ऑफ 6 पीपल इन टोटल। मतलब 6 लोगों की टीम से आप एक ऑलमोस्ट 6 करोड़ ईयरली। और मैं बोलूंगा ये एक्चुअली बहुत कम नंबर है। हाँ। 6 लोगों के हिसाब से ये सेम नंबर आप शायद 3 लोगों के लोग में भी कर सकते हो, बिकॉज जब अगर आपको मालूम पड़ जाए, जैसे मैंने बोला कि आपको वेरिएबल पता चल जाता है कि किस वेरिएबल पे ज्यादा फोकस करना है, तो आप अपनी एनर्जी वहां लगाओगे, आपका आउटपुट उतना ही ज्यादा आएगा, आपको लेवरेज उतनी बड़ी मिलेगी। तो ये 3 लोगों के साथ भी आप एक $multi-million बिजनेस चला सकते हो। तो 6 लोगों के साथ मैं बोलूंगा कि हम चाहें तो हम 6 लोगों के साथ आराम से जो हमने रेवेन्यू किया हम उसका 3 टाइम्स भी रेवेन्यू कर सकते हैं। करेक्ट। जैसे अभी आपने यहाँ पे हाईलाइट करा रेवेन्यू, करेक्ट, तो आप कह रहे हो आपने 6 करोड़ रुपए का रेवेन्यू किया था, प्रॉफिटेबिलिटी कितनी रही होगी इस ओवरऑल बिजनेस में? दैट्स इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बिकॉज अभी हमारी पीएनएल्स भी चल रही हैं, फाइनलाइज हो रही है, हमारी बुक कीपिंग चल रही है, जिसमें अभी लास्ट टाइम जब मैंने अपने बुक कीपर के साथ बात कर रहा था, डिस्कस कर रहा था, तो एक ओवरऑल हम भी अपना एक लेके चलते हैं, हर मंथ का, हर डे की हमारी एक पीएनएल होती है, दैट वी डू। बट ओवरऑल पीएनएल के लिए आपको एक बुक कीपर की जरूरत डेफिनेटली पड़ती है, अकाउंटिंग की जरूरत पड़ती है।
तो हमारा इस समय 18 से 20% के आसपास का लमसम फिगर निकल के आया है, जिसमें हमने दिख रहा है कि ये प्रॉफिट निकल के आया है बिजनेस में। कितनी मार्केटिंग कॉस्ट थी? हमारी मार्केटिंग कॉस्ट हैवी थी। हमारी मार्केटिंग कॉस्ट 50% थी ऑलमोस्ट बिजनेस में, जिसमें हमने बहुत सारी इन्वेस्टमेंट करी है रिसर्च में, या आप बोलो टेस्टिंग में, जो कि नॉर्मल इंसान लोग टेस्टिंग नहीं समझ पाते, लेकिन रिसर्च में आप बोल लो कि हम बहुत ज्यादा रिसर्च कर रहे थे, हम बहुत ज्यादा टेस्टिंग कर रहे थे, चलेगा क्या नहीं क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा, राइट, एग्जैक्टली। तो हमने वहां बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया है, लेकिन उसके बाद भी हम प्रॉफिट इस वजह से बना पाए 18-20%, क्योंकि हमने प्रोडक्ट में हम इन्वेंट्री खुद होल्ड कर रहे थे। तो हम जब भी कोई ऑर्डर प्लेस करते थे फैक्ट्री पे, तो हम बल्क में ऑर्डर प्लेस करते थे, जिसकी वजह से हमें जो प्राइसिंग मिलती थी, तो एक ड्रॉप शिपर को एक प्रोडक्ट अगर मान लो $10 का पड़ेगा, हमें वो प्रोडक्ट $5 का पड़ता था। परफेक्ट। तो हम वहां पैसे बचा रहे थे, जिसकी वजह से हम मार्केटिंग में ज्यादा स्पेंड कर पा रहे थे, और लेवरेज और मार्जिन वहां पे आपका बढ़ जाता। एग्जैक्टली। बिकॉज कई लोग बोलते हैं कि ड्रॉप शिपिंग से क्या हम बहुत लॉन्ग टर्म बिजनेस बना सकते हैं, वो थोड़ा ट्रिकी है। क्योंकि अगर आप ड्रॉप शिपिंग से लॉन्ग टर्म बिजनेस बनाने की कोशिश करते हो, आपके पास प्राइसिंग कंट्रोल नहीं है, आपके पास आपकी आपकी का सप्लायर आपका प्राइस बढ़ाएगा, आपकी शिपिंग, हाँ, मतलब बहुत सारे वेरिएबल्स आ जाते हैं। लेकिन अगर आपके पास इन्वेंट्री होल्ड करने की पावर है, आप बल्क में परचेज कर सकते हो, तो आपको ऐसा प्राइस देगी फैक्ट्री, जिसकी वजह से आप फिर अपने प्रोडक्ट को मतलब जिस प्राइस पे बेच रहे हो उस पे बेच के तब भी आप प्रॉफिट निकाल पाओगे। एंड मतलब आप एक रिस्क बेसिकली कम कर रहे हो कि मेरी प्रोडक्ट कॉस्ट कभी नहीं बढ़ने वाली, मार्केटिंग कॉस्ट वेरिएबल है, बढ़ सकती है, बट क्योंकि प्रोडक्ट कॉस्ट कंट्रोल है, तो कहीं ना कहीं आपके प्रॉफिट्स और मार्जिन भी बहुत हद तक कंट्रोल्ड रहेंगे। राइट। अगर आपको सही में कोई भी ई कॉमर्स बिजनेस को स्केल करना है, आप एक मार्केटिंग में तो आपका मेन खर्चा होता ही है, लेकिन शॉर्ट प्रॉफिट्स अगर आपको बनाने हैं, आप अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट को रिड्यूस करना कोशिश करो। और प्रोडक्ट की कॉस्ट तब रिड्यूस होगी जब आपके पास वॉल्यूम होगी और जब आप इन्वेंट्री को बाय कर सकोगे अपफ्रंट। करेक्ट, इन्वेंट्री होल्ड कर पाओगे, स्टॉक रख पाओगे। लेकिन शुरुआत में करने की जरूरत नहीं है। तो शुरुआत, आपने सिर्फ शुरुआत की बात करी, तो अगर कोई बंदा एक्चुअली में ई कॉमर्स स्टोर स्टार्ट करना चाहता है यूएस में या इंडिया में, क्या रोड मैप होगा उसका, कैसे वो स्टार्ट कर सकता है? ये क्वेश्चन मेरे पास बहुत बार आता है कि ड्रॉप शिपिंग शुरू करनी है, इंटरनेशनल करूं या इंडिया करूं। तो मैं उनसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि पहले आप अपने आप से जवाब दो, आपके पास कितना पैसा है इन्वेस्ट करने के लिए, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास लेट्स सपोज 30 से 40 हजार रुपए हैं सिर्फ, और आपको शुरू करना है बिजनेस, और आप एकदम बिगनर हो, तो मैं आपको बोलूंगा इंडियन ई कॉमर्स करो। अगर आप यूएस ई कॉम करना चाहते हो, तो मैं मान के चल रहा हूं कि आप हर महीने फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स मिनिमम है, बट आइडियली 6 मंथ्स, आप कम से कम 50 से 60 हजार रुपया हर महीने इन्वेस्ट कर सको। और इन्वेस्टमेंट का मतलब है मार्केटिंग में। तो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, आप बिगनर हो, आपको फंडामेंटल्स नहीं मालूम, आपको फेसबुक एड्स चलानी नहीं आती, आपको पूरा बिजनेस जो है ई कॉम का बिजनेस है उसकी वोकैबुलरी नहीं आती, आपको ये नहीं पता कन्वर्जन रेट क्या होता है, आपको ये नहीं मालूम एओवी क्या होता है, आपको ये नहीं, तो आपको उसकी वोकैबुलरी, आपको लिंगोज नहीं पता है, तो आपको सीखने हैं। तो अगर आपको सीखने हैं तो आपको उसके लिए इन्वेस्ट करना पड़ेगा, आपको मार्केटिंग में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और ज्यादातर जो बिगनर्स हैं, ऑब्वियसली उनके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम इतनी ज्यादा नहीं है, तो मैं उन्हें रिकमेंड करूंगा, कम सोर्स ऑफ इनकम है अभी, तो गो अहेड एंड डू इंडियन ई कॉमर्स। और इंडियन ई कॉमर्स में भी आजकल ड्रॉप शिपिंग मॉडल बहुत ज्यादा बूम कर रहा है, बहुत ज्यादा बिगनर्स लोग शुरू कर रहे हैं। और अगर आपके पास अच्छा लेवल है, आप पहले से ही सक्सेसफुल हो, और आप मे बी आप यू कैन अफोर्ड टू स्पेंड इजिली 50-60 हजार रुपए एवरी सिंगल मंथ विदाउट थिंकिंग कि आपको इसका ROI राइट अवे मिल जाए, तो आप फिर यूएस कर सकते हो। गॉट इट, राइट। लेकिन गेट अ जॉब, इसमें मैं बोलूंगा सारे बिगनर्स को गेट अ जॉब, बिकॉज आप सोचो कि बिना जॉब करे हम रातों रात मिलियनेयर बनेंगे, वो अच्छा है, वीडियोस में दिखाने के लिए अच्छा है, रियलिटी में वो बहुत ही रेयर ऑफ द रेयर्स किसी के साथ ऐसा हो पाता है। सो अब जैसे आपने गेट अ जॉब वाली बात करी, तो आप अब जैसे इतने हैवी नंबर स्पेंड कर रहे हो, जैसे आपने कहा 6 करोड़ में ऑलमोस्ट 50% आपकी एडवर्टाइजिंग कॉस्ट थी, 3 करोड़ रुपए। आपने इनिशियली कैसे फिर स्टार्ट करा, मतलब आप कैसे इंडियन ई कॉमर्स में आए, कैसे आपने अपनी स्टोर्स को ग्रो करा, आप एग्जैक्टली क्या करते थे, क्या बैकग्राउंड रहा है आपका, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम जब आपने स्कूल में थे, कॉलेज में थे, देन कैसे इंटरनेट मार्केटिंग में आए, वो सब पे अगर आप थोड़ा
तो पहली बात तो मैंने यूएस ई कॉम ही ज्यादा किया है, इंडियन ई कॉम मैंने थोड़े से टेन्योर के लिए किया है, या अभी भी मैं अगर इंडियन ई कॉमर्स में किसी को कंसल्ट करता हूँ तो लाइक मैं डायरेक्टली बहुत ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होता इन चीजों के अंदर, बिकॉज आई लव यूएस ई कॉम, बिकॉज दैट्स वेयर आई स्टार्टेड माई बिजनेस। अब ई कॉम एज इन जो मैंने स्टार्ट किया वो 2016 में शुरू किया था मैंने, मार्च में। अगर मैं सिर्फ ई कॉम की बात करूँ, उससे पहले आई वाज ट्राइंग टू फिगर इट आउट कि मेक मनी ऑनलाइन कैसे चलती है, तो आई वाज फिगरिंग आउट एसईओ इन 2015। अच्छा। उसके पीछे एक बहुत बड़ी स्टोरी है, पर तो चलो मैं आपको सिर्फ ई कॉम की स्टोरी बताता हूँ। तो जब मैं ई कॉम फिगर आउट कर रहा था तब मैं जॉब करता था एक, आई वाज वर्किंग इन अ वेरी वेरी बिग कंपनी एज अ डेटा एनालिटिक्स गाय, एंड वहां पे मेरे पास एक अच्छी हाई डिसेंट पेइंग जॉब थी उस वक्त। 2016 आई वाज गेटिंग लाइक क्या average? 44,000 रुपीज पर मंथ इजिली, काफी। एंड उसके अलावा ही मैं एक साइड हसल कर रहा था जहां से मैं $1,500 से $2,000 बना रहा था ऑनलाइन। और वो पैसे मैं यूज करके मैंने अपना ये यूएस ई कॉम शुरू किया था। ओके। और उस समय मुझे याद है फॉर द फर्स्ट 3 मंथ्स, अगर मैं जर्नी शुरू करूं तो मैंने मार्च में शुरू किया था अपना स्टोर, अपना बिजनेस, और फर्स्ट मंथ में -1 लाख रुपीज था। लेकिन मेरे पास क्रेडिट कार्ड्स थे, प्लस मेरे पास एक जॉब थी, प्लस मैं एक साइड हसल कर रहा था, जिसकी वजह से मैं उस नेगेटिव को घुमा पा रहा था, साइकिल बना पा रहा था। तो मुझे याद है फर्स्ट मंथ शायद हार्डली $2,000 का रेवेन्यू बनाया होगा मैंने। नेक्स्ट मंथ मैंने 2,700 या $3,000 के आसपास का रेवेन्यू बनाया होगा। उसके नेक्स्ट मंथ मैंने थोड़ा और रेवेन्यू बनाया, लेकिन हर महीने में मैं -1 लाख था। तो अब मैं उस हर महीने जब -1 लाख था, मेरे पास एक पैसा सोर्स ऑफ इनकम थी जहां से मैं वो क्रेडिट कार्ड के पैसे पे कर रहा था, मार्केटिंग के पैसे पे कर रहा था, और किसी तरीके से आगे बढ़ रहा था, सर्वाइव कर रहा था। और आफ्टर 3 मंथ्स ऑन द 4th मंथ आई मेड $10,000 इन माई ई कॉम बिजनेस, जिसके अंदर मेरे पास $3,000 से $4,000 का प्रॉफिट निकला। ग्रेट। और दैट वाज द मंथ जून 2016 जब मैंने अपनी जॉब को सीयू टाटा बाय बाय कहा, और उसके बाद से ऑल फुल टाइम ई कॉम, नथिंग एल्स। 2017 से 16 से। ओके, परफेक्ट। सो आपने ये सब करने के लिए क्या कोई कोर्सेज में एनरोल करा था? यस, तो मैंने 2016 में मार्च में जब ई कॉम शुरू कर रहा था, तो मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे आउटसाइड इंडिया। तो मैं बहुत ज्यादा ना इंटरनेट मार्केटिंग की कम्युनिटीज में एक्टिव था, लेकिन बाहर की। तो मेरे यूरोप में, यूके में, यूएस में बहुत अच्छे 2 फ्रेंड्स बने हुए थे, सर्कल था। तो उसमें से मैंने कुछ लोगों से पूछा कि जिस शॉपिफाई ड्रॉपशिपिंग इज बूमिंग, तो मुझे बताओ उसके बारे में। एंड वहां से मुझे किसी ने एक बंदे का कोर्स बताया था, उस पर्सन का नाम था टॉड, और उस पर्सन का कोर्स था $1,000 का। दैट वाज अ बिग अमाउंट बैक इन 2016, कि मुझे $1,000 का किसी से कोर्स खरीदना है। और आज से पहले कभी भी कोई ऐसा कोर्स या मैंने कोई चीज खरीदी नहीं थी ऑनलाइन, बिकॉज हम लोगों को तो आदत है कि कॉलेज की एजुकेशन में पैसा लगाया है, एडिशनल एजुकेशन ऑनलाइन आप किसी को 70-80 हजार पे दे रहे हो, इट वाज अ बिग थिंग। तो मुझे मेरे फ्रेंड ने रिकमेंड किया कि यार ये कोर्स ले लो, और मैंने अपने आप से एक सेल्फ टॉक करी कि यार देखो, अगर मैं इस समय रिस्क नहीं लूंगा तो मैं पूरी लाइफ लॉन्ग जॉब करूंगा, जॉब मुझे करनी नहीं है। दैट वाज वेरी मच क्लियर टू मी कि मैंने जॉब तो नहीं करनी बॉस। अगर जॉब नहीं करनी तो और क्या कर सकते हैं, अभी रिस्क ले लो। अगर ये रिस्क काम नहीं करा, मतलब कोई चीज नहीं काम करी, तो आई विल गो बैक टू जॉब। ठीक है, रिस्क और रिवॉर्ड क्लियर था। आई इन्वेस्टेड दैट $1,000 इनटू दैट कोर्स। तो उस कोर्स से मैंने इनिशियल सीखा कि कैसे कैंपेन्स कैसे बनती हैं, प्रोडक्ट रिसर्च कैसे होती है, और शुरुआत में तो बहुत सिली मिस्टेक्स करी हैं मैंने, हर कोई करता। और बट ठीक है, 3 महीने के बाद सक्सेस आई, एंड दैट्स इट। ओके, तो मतलब सीखने वाइज आपने एक $1,000 के कोर्स में इन्वेस्ट करा था, एजुकेशनल बैकग्राउंड आपका रिलेटेड नहीं था, करेक्ट? बिल्कुल नहीं, आई एम कंप्यूटर इंजीनियर। ओके ओके, अगेन इंजीनियर। या, और मैं मान के चलता हूँ शायद हमें इंजीनियर्स के पास एक सुपर पावर है कि हम ना हमें कुछ भी पढ़ा लो, हम पढ़ सकते हैं। मतलब अगर आप हमें बायोलॉजी भी दोगे ना तो हम वो भी पढ़ लेंगे, बिकॉज शायद इतनी रिसर्च करने की आदत हो जाती है, या इतनी अच्छी स्किल डेवलप हो जाती है इन टर्म्स ऑफ लर्निंग, कि आप कुछ भी बोलोगे आप सीख लोगे। ओके, सो आपने वहां पे 16-17 में फुल टाइम ई कॉमर्स स्टोर अपने रन करना स्टार्ट कर दिया। आपका फर्स्ट ग्रेट सक्सेसफुल ब्रेक थ्रू कब आया था, जब आपने कहा कि आपने एक अच्छा नंबर अचीव करा था? मैं बोलूंगा वो मेरे लिए सब बहुत अच्छे नंबर्स थे, बिकॉज मैंने 2000 एक जो आप स्टिल कंसिडर करते हो काफी अच्छा।
सबसे हाईएस्ट नंबर इन वन डे जो मैंने अचीव किया है, एक दिन की सेल्स, वो थी $32,000 इन वन डे। क्या स्टोरी है उसकी? वो मतलब कैसे करा बहुत था? ही बहुत इंटरेस्टिंग है। कोविड के समय की बात है वो, 2020 मार्च की बात है, मार्च अप्रैल की बात है ये, जिस समय पूरे लॉकडाउन लग गए और सब लोग घर बैठे थे और हम ऑनलाइन अपना रिसर्च करने में लगे हुए हैं। और उस समय मैंने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया और प्रोडक्ट लॉन्च करते ही सेल्स आने लगी और प्रोडक्ट था थर्मोमीटर, ओके। इंफ्रारेड थर्मोमीटर। आप सब लोगों को मालूम होगा कि कोविड के समय सबसे पहला जो लाइन ऑफ कंट्रोल था वो यही था कि जांच Fever. करनी है लोगों की फीवर, और Fever. फीवर किसी को टच करके देख नहीं सकते, हाँ। तो इंफ्रारेड थर्मोमीटर से करना पड़ेगा। Correct. एंड while डूइंग माय प्रोडक्ट रिसर्च मुझे एक प्रोडक्ट दिखा, मैंने सोचा चलो इसे टेस्ट करते हैं। जब टेस्ट किया फर्स्ट डे इटसेल्फ उसमें सेल्स आने लग गए और सेल्स बहुत ज्यादा थी, इतनी ज्यादा थी, एग्जांपल देता हूँ, हमने $1,000 खर्चे हैं और जो हमारा रेवेन्यू बना है वो $25,000 का। इनसेन रोएस, रोएस होता है रिटर्न ऑन Return on एड ad spend. और आई वाज लाइक ब्लोन अवे कि ये क्या हो गया। और अब मैं उस चीज को जब रिफ्लेक्ट करता हूँ तो मुझे समझ आता है कि पूरी दुनिया एक प्रोडक्ट को ढूंढ रही है एंड आई हैपन टू हैव दैट प्रोडक्ट और मैं उसे शोकेस कर रहा हूँ दुनिया के सामने। वी वर गेटिंग ऑर्डर्स वर्थ, एक सिंगल ऑर्डर $3,000-4,000 के ऑर्डर्स आ रहे थे हमारे पास। कितने का आप एक सिंगल बेच रहे थे? हम सिंगल अराउंड 67 के डॉलर्स के आसपास का, $69 के आसपास का बेच रहे थे हम। ओके, तो हाईएस्ट आपने कितना नंबर करा था? $32,000 इन वन डे। वो था हमारा शायद थर्ड या फोर्थ डे ही। आपके हमने पास स्क्रीनशॉट वगैरह कुछ? अब मैंने सारे के सारे अपने यूट्यूब पे भी डाल रखे। आई थिंक कहीं ना कहीं मेरे पास $32,000 का होगा। आई विल प्रोवाइड यू दैट। So just by the way, he also runs a YouTube channel by the name of Nick Arora. Nick Arora. So अगर let's suppose आपको e-commerce में और डिटेल्ड डिस्कशन चाहिए तो आप इनके चैनल पे जा सकते हो। ये बहुत सारी चीजें फ्री में शेयर करते हैं। By the way, एक disclaimer, you don't have any courses, right? I used to sell courses and I am not against courses. I'm against those guys who are selling courses but they don't have the value or they are not doing it but they are selling courses. मैं उनके against हूँ। I used to sell courses and still have courses but those courses are totally actually free. या तो इंटरनेट पे अवेलेबल है, यूट्यूब पे अवेलेबल है, या एक कम्युनिटी मैंने बना रखी है उसके अंदर अवेलेबल है। एंड दैट कम्युनिटी इज ओनली लाइक अभी करेंटली इज $10 a month, which is just to filter out non-action takers from action. Total disclaimer, I am not at all interested in selling a course because I know कि whatever I am doing, मैं वहाँ पे I am very happy and nothing against selling courses. My friends sell courses and they are doing really good. Yes, okay. Coming back again. Yeah. $32,000 आपने करे। Yeah. So what else? मतलब उसके बाद फिर क्या वो स्टोर चलती रही या फिर बाद? वो स्टोर चलती रही। उसमें हमारे पास एक कंट्रोवर्शियल स्टोरी भी है उसके लिए, लेकिन वो स्टोर चलते रहे। दैट स्टोर डिड लाइक मिलियंस का उसमें रेवेन्यू भी हुआ, सब कुछ हुआ। एंड उस समय एक छोटा सा एफ भी हो गया कि आई ट्रस्टेड अ पार्टनर इन दैट स्टोर एंड उस समय उस स्टोर में रेवेन्यू जब अच्छा होने लगा तो लालच आ गया पार्टनर के अंदर, और पार्टनर ने क्या किया कि उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को मल्टीपल स्टोर्स में रन करना शुरू किया और उसने उस बाकी स्टोर्स को मेरे से दूर रखा in terms of transparency. Okay. And I kind of lost my morale to work on that particular business because I felt कि I've been cheated. और जब ऐसी चीज हुई तो money was not at all important to me and I felt कि यार this is not bad and just चलो leave it and I'm gonna leave everything and मैंने सब कुछ छोड़ा, वहां से wind up किया and I started focusing on my own thing कि चलो हम अपने आप से कर लेंगे। Correct. और अपनी चीज कर लेंगे। But that product did a lot of money for a lot of internet marketers. I think कई लोग इसमें से वो लोग वीडियोस भी देखेंगे। उस बंदे ने बहुत लोगों को वो प्रोडक्ट बैक एंड पे चिपकाए in terms of there are a lot of good stuff he did. तो बट हाँ, मुझे बहुत खुशी हुई इस चीज में। आई एम वेरी हैप्पी टुडे कि मैं उन लोगों के साथ एसोसिएटेड नहीं हूँ जो लेजिट तरीके से बिजनेस नहीं करते। Perfect. और इस वजह से आई एम वेरी वेरी कंटेंट एंड हैप्पी गाय राइट नाउ। ओके, फिर उसके बाद आप क्या करते गए? सो ये हुआ कि आई गॉट अ वेरी गुड न्यू पार्टनर विद मी एंड वी स्टार्टेड वर्किंग अगेन हसलिंग एंड सो हमने इन्वेस्ट किए $1,000 इनटू द न्यू पार्टनरशिप एंड और हमने उस $1,000 से बेसिकली अब जो ये पूरा का पूरी जर्नी हुई है
तो आप बोल सकते हो कि हमने सिर्फ $1,000 से $6 करोड़ रुपया बनाया हमने, ओके, सिर्फ उस 1,000 से। तो बेसिकली आई इन्वेस्टेड इनटू अ न्यू पार्टनरशिप। हम दोनों इकट्ठे हुए और हम दोनों ने फिर से काम करना शुरू किया, एंड बस ओवर एंड ओवर हर साल हम बढ़ते। अगेन एक क्वेश्चन, कैसे मिलते हैं ऐसे लोग? यार मिलते आपको बेसिकली, देखो ऑनलाइन तो आपके पास कम्युनिटीज हैं, पहले फेसबुक ग्रुप्स बहुत ज्यादा थे, तो आपको फेसबुक ग्रुप्स में मिलते हैं, या आप किसी नेटवर्किंग इवेंट में चले जाते हो, वहां मिल जाते हैं। आप लोगों को बेसिकली लोगों से बाहर जाके जब मिलोगे तभी आपको मिलेंगे। मेरे पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये था कि मैं हमेशा से, जब भी मैंने कुछ भी ऑनलाइन किया है, मैं हमेशा ना सिखाने के, मतलब जो मुझे मालूम पड़ता था, मैं आई जस्ट गो अवे एंड लाइक शेयर दैट, ओ मैंने ये किया, देखो ऐसा ऐसा किया मैंने और ये चीजें हो गई। और जब भी मैंने ऐसा किया है तो लोग ना ऑटोमेटिकली आपसे जुड़ते हैं फिर, क्योंकि आप वैल्यू दे रहे हो लोगों को। एनर्जी। हाँ, आप वैल्यू दे रहे हो, आपके कोई बैड इंटेंशन है नहीं किसी को। तो मेरा जो पार्टनर बना, जो जो अब मेरा रिसेंट पार्टनर है, वो मुझे 2016 में मिला था, लेकिन मेरा पार्टनर बना था 2020 में। और वो 20 में पार्टनर इस वजह से बना बिकॉज ही न्यू मी कि मैं 2016 से आई एम वर्किंग हार्ड, आई एम वर्किंग ऑन माई बिजनेस एंड आई एम अ लेजिट गाय। एंड वो चीज धीरे धीरे करके सामने आई। तो जो रिलेशनशिप है वो भी कंपाउंड होती है। और यू डोंट नो कि आज शायद मैं कुशल के साथ बैठा हूँ और 5 साल बाद शायद कुशल में एक बिजनेस कर रहे हैं साथ, यू नेवर नो। अगर हम दोनों की सिनर्जी मैच करती है और एक अच्छी रिलेशनशिप बिल्ड होती है, और रिलेशनशिप स्लोली बिल्ड होती है, तो यू नेवर नो। तो ये ऐसे ही है, आप मिलोगे, लोगों से इंटरेक्ट करोगे, बात करोगे, वैल्यू शेयर करो, नेटवर्क लाइक टू हैव गुड पीपल। आप वैल्यू, आप कोशिश करो कि आप किस तरीके से एक दूसरे पर्सन को कोई वैल्यू दे सकते हो, हेल्प कर सकते हो। तो अब बात करते हैं, अगर किसी को अपना खुद का इंडिया में एक ई कॉमर्स स्टोर स्टार्ट करना है या ई कॉमर्स ड्रॉप शिपिंग स्टोर स्टार्ट करना है, तो वो कैसे कर सकता है? क्या एग्जैक्ट रोड मैप है इसका? बहुत आसान तरीका, अगर किसी को शुरू करना है, सबसे पहले तो एक छोटा सा बजट अपने पास रखो। मेरे ख्याल से ज्यादा बजट की आपको जरूरत नहीं है, आप इवन 10,000 रुपए से भी शुरू कर सकते हो। शुरू का मतलब, दोबारा मैं बोल रहा हूँ, शुरू का मतलब है, शुरू मतलब ये नहीं है कि लाखों पैसा बनने लग जाएगा। लोगों को कई बार ये पड़ा ना, हाँ, कि 10,000 लगाने से मैं 1 लाख रुपए बनाऊंगा, नहीं, 10,000 से शुरू कर रहे हो आप। ये किक स्टार्ट है। अच्छा, मुझे नहीं लगता कि ई कॉमर्स या कोई भी ऑनलाइन बिजनेस, आज की दुनिया में बहुत सारे बिजनेसेस हैं। मैं थोड़ा सा थोड़ा चेंज कर रहा हूँ टॉपिक को इधर से, लेकिन मैं आंसर दूंगा उसका। आप कुछ सोच के देखो, आज के दिन अगर आपको कोई शॉप शुरू करनी है, दुकान, आपको मिनिमम 5 लाख, पान का भूगा भी लगाओगे तो भी लग जाएंगे इतने पैसे। प्रॉपर दुकान बनाओगे 10-15 लाख, और बड़ी बनाओगे 25 लाख। मतलब कोई भी बिजनेस बिना फ्रंट एंड इन्वेस्टमेंट के शुरू नहीं होता। ऊपर से कोई भी आप फिजिकल बिजनेस शुरू करते हो तो वहां पे राइट आउट ऑफ द गेट आप ROI एक्सपेक्ट ही नहीं करते। वहां पे आपको आपके हेल्पर चाहिए, आपको सपोर्ट स्टाफ चाहिए, आपका एक मंथली एक्सपेंस है, उसके बाद आप सोचते हो शायद 6 महीने में मेरा प्रॉफिट निकल आएगा। और उसके ऊपर आप हर दिन 12 से 14 घंटे या 15 घंटे की एक ड्यूटी निभा रहे हो उस जॉब में या उस पर्टिकुलर बिजनेस में। अब सोचो, अब इस सब चीजों को समझ लो, इसका कॉन्टेक्स्ट अपने दिमाग में रखो। अब सोचो, आपका सेम लेवल का बिजनेस या उससे 100 टाइम्स बड़ा बिजनेस सिर्फ 10,000 रुपए की सीड अमाउंट से स्टार्ट हो सकता है। जस्ट थिंक अबाउट इट, इट्स सो डैम पावरफुल। लोग वो करने को राजी नहीं होते। और हाँ, मतलब एक्चुअली परसेप्शन हमारे, वी हैव बीन कंडीशन की जो चीज दिखती नहीं तो हमें उसकी वैल्यू नहीं समझ आती। दुकान लोगों को दिखती है और उसमें सामान पड़ा हुआ दिखता तो लोगों को लगता है हाँ मेरी दुकान है, मेरे पास सामान पड़ा हुआ है। अब आप ये चीज को अगर दिमाग में रख रहे हो, ये सोचो वो आपकी लाइबिलिटी है उस वक्त। मैं मना नहीं कर रहा हूँ, जो फिजिकल बिजनेस चला रहे हैं, सो मच रिस्पेक्ट टू देम। मतलब मैं जितना फिजिकल बिजनेसेस को देखता हूँ, मेरी और रिस्पेक्ट बढ़ जाती है उनके लिए और अपने काम के लिए और ज्यादा, कि यार थैंक गॉड आई एम ब्लेस्ड टू हैव दिस काइंड ऑफ अ बिजनेस। तो अब बात करें 10,000 से आप शुरू कर रहे हो और ये 10,000 रुपए आप सिर्फ मार्केटिंग में स्पेंड करने वाले हो, आप क्लियर रखो। अब ड्रॉप शिपिंग से शुरू करोगे आप इंडिया में, तो ड्रॉप शिपिंग के लिए आपको चाहिए ड्रॉप शिपिंग एक सप्लायर, जो आपको आपका सामान भिजवा दे आपके बिहाफ पे आपके कस्टमर के पास। अब इंडिया में बहुत सारी ऐसी कंपनीज आ चुकी हैं जो ये ड्रॉप शिपिंग मॉडल को प्रमोट करती हैं। मैं नाम नहीं लेता, आप अगर गूगल सर्च करोगे तो आपको ड्रॉप शिपिंग सप्लायर्स मिलेंगे, वरना ये प्रमोशन हो जाएगी और हमें पैसे भी नहीं मिले उस प्रमोशन के। तो आप उन कंपनीज के साथ जुड़ के
अपना काम शुरू कर सकते हो। जहां पे आपको मार्केटिंग करनी है, फेसबुक एड्स पे हम मार्केटिंग करते हैं, और फेसबुक एड्स आज के समय भी 2024 में भी बहुत सस्ती है एज कम्पेयर टू जो आप यूएस या किसी और कंट्रीज में खर्चोगे। इंडिया में फेसबुक एड्स हाँ, काफी सस्ती क्योंकि हमारा सीपीएम सस्ता है, थर्ड वर्ल्ड कंट्री के अंदर आते हैं, रीच सस्ती है एक्सेट्रा, तो इस वजह से हमारी स्पेंडिंग पावर कम है। एडवर्टाइजर्स इतने ज्यादा अभी भी नहीं है, हाँ, तो ऑल दोस काइंड ऑफ, और हमारी जनता बहुत ज्यादा है। okay. तो उस हिसाब से आप 10,000 रुपए आपकी फेसबुक एड्स में खर्चोगे। मान लो आपने एक प्रोडक्ट बेचने शुरू किया, मान लो आप एक एक्ने रिमूवर प्रोडक्ट बेच रहे हो 1000 और 1,000 रुपए का, और आपके पास वो प्रोडक्ट नहीं है, आपने एक वेबसाइट बना ली शॉपिफाई के ऊपर। शॉपिफाई के ऊपर आपने वेबसाइट बनाने के बाद उसके अंदर अच्छी सी पिक्चर्स डाल ली, प्रोडक्ट बना लिया, आपने 1,000 रुपए का उसे लिस्ट कर दिया अपनी वेबसाइट के ऊपर, और फेसबुक एड्स बनाई, फेसबुक एड्स से लॉन्च कर दिया। अब आपके पास आज 10 ऑर्डर्स आ गए। अब वो 10 ऑर्डर्स जो हैं आपका सप्लायर आपके बिहाफ पे शिप कर देगा। तो आप इससे आप अपना बिजनेस चलाओगे, और इधर आप यूज करोगे रूल ऑफ 100। अब आपने करना क्या रूल ऑफ 100 में? आप 100 ऑर्डर्स लेके आओगे पहले। 100 ऑर्डर्स लेके आने के बाद आप रुक जाओ। अब आपके 100 ऑर्डर्स में भी शायद 1,500 रुपए खर्च करने पे आ जाए, या 2,000 पे आ जाए, या 3,000 पे भी आ जाए, क्योंकि आपने अपनी सीड अमाउंट रखी थी, मैं 10,000 इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ पहले। करेक्ट। आपने 3,000 में 100 ऑर्डर्स लेके आ गए। आप ऑर्डर्स जो लेके आए हो, आप उसमें वेट करोगे और देखोगे कितने % ऑर्डर डिलीवर हुए, बिकॉज इंडिया में चलता है कैश ऑन डिलीवरी। कैश ऑन डिलीवरी, हर ऑर्डर जो आपके पास आया है जरूरी नहीं है वो शिप डिलीवर हो जाए, डिलीवर कस्टमर ले ले उसे, एक्सेप्ट कर ले। तो आपका सप्लायर 100 ऑर्डर्स भेजेगा। ऐसा हो सकता है 50 ऑर्डर वापस आ जाए सप्लायर के पास, तो आपका 50% हो गया आरटीओ। आरटीओ क्या होता है एक बार थोड़ा? रिटर्न टू ओरिजिन बोले, या रिटर्न टू सोर्स वापस चला गया। अब 50 ऑर्डर्स डिलीवर हुए हैं, तो 50 ऑर्डर डिलीवर होने के बाद आप बैठोगे पेन और पेपर लेके और देखोगे मैंने इतना पैसा खर्च किया मार्केटिंग में, इतना पैसा लगा प्रोडक्ट का, और इतना उसके अंदर से निकल गया प्रॉफिट। जब आपको 100 ऑर्डर्स का अंदाजा हो जाए कि मैं सही लाइन पे जा रहा हूं, मतलब मैं प्रॉफिटेबल पे हूं या मैं ब्रेक इवन के पास पहुंच गया हूं, तो आप अब दोबारा से अपनी एड शुरू करोगे और लेके आओगे नेक्स्ट 300 ऑर्डर्स। 100 के बाद 300 ऑर्डर्स। जब आप 300 ऑर्डर्स लेके आओगे, आपके पास अब बड़ा सैंपल साइज आ गया है। जब आपका बड़ा सैंपल साइज आ गया है, तो आप अब ज्यादा अच्छा डेटा एनालाइज कर पाओगे कि 300 पीसेस भेजे, लेट्स सपोज उसमें से 200 डिलीवर हो गए और उसके बाद 100 वापस आए, तो क्या मैं प्रॉफिटेबल हुआ या नहीं हुआ? और अगर आप यहाँ पे भी प्रॉफिटेबल हो गए हो और फर्स्ट केस में भी आप प्रॉफिटेबल थे, तो मान के चलो कि आपको एक बहुत अच्छी चीज मिल गई है। अब यहाँ से आप 2 रूट पे जा सकते हो। पहला रूट कि आप सेम कॉन्सेप्ट्स पे आप ऑर्डर्स बढ़ाते जाओ और अपना बिजनेस चलाते रहो। अब आप हर दिन के 100 ऑर्डर्स लेके आने लग जाओ, बिकॉज आपको मालूम है कि मेरे 50 ऑर्डर्स तो डिलीवर होंगे, उसके बाद भी मैं प्रॉफिट बना लूंगा। आप चलाते रहो और अपना कैपिटल इंक्रीज कर लो, क्योंकि आपने 10,000 से शुरू किया था, अब आप अपने कैपिटल को इंक्रीज करो, बिकॉज यू आर नाउ प्रॉफिटेबल। तो धीरे धीरे आप अपने 10,000 को 20,000 करोगे, 20,000 को 30,000 करोगे, ऐसे सोन लेट्स सपोज आपने 1 लाख पे पहुंच गए। या आप दूसरा तरीका अपना सकते हो कि आपको कॉन्फिडेंस है, यार मैं ना ऐसा करता हूँ, मैं प्रोडक्ट ना बल्क में ले लेता हूँ, क्योंकि सप्लायर मुझे 300 रुपए का प्रोडक्ट दे रहा है, मैं बल्क में लूंगा तो मुझे 200 का पड़ेगा। करेक्ट। लेकिन वहां रिस्क आ रहा है। अगर आप वो रिस्क ले सकते हो इन्वेंट्री होल्ड का, तो आप रिस्क लो। करेक्ट। अदरवाइज आप उसको अवॉइड करो और शुरुआत में सिर्फ फोकस करो कि मैं अपने पास एक कैपिटल, एक कॉर्पस अच्छा बना पाऊं, जिसे मैं बाद में जाके इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल में चले जाऊं। बिकॉज अगर आपको सही में सुपर डुपर सक्सेसफुल बनना है ई कॉम के अंदर, तो ड्रॉप शिपिंग आपको इजीएस्ट एंट्री देती है, और फिर उसके बाद ये आपका इन्वेंट्री होल्ड मॉडल आपको एक लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल बिजनेस बना के देता है। करेक्ट। सो यहाँ पे हमने एग्जैक्टली बात करी कि एक बंदा इंडिया में ड्रॉप शिपिंग ई कॉमर्स कैसे स्टार्ट कर सकता है। करेक्ट। अब इसको पॉसिबल हर्डल्स क्या क्या आ सकते हैं इस पूरी चीज में? मतलब क्या वो फेसबुक एड अकाउंट्स हैं, क्या वो इन्वेंट्री है, क्या वो सप्लायर है, क्या वो आरटीओज हैं, क्या क्या हर्डल्स आ सकते हैं? सबसे पहला हर्डल तो उसे ये आएगा कि उसे सबसे पहले ये सीखना है कि ये होल इकोनॉमिक्स कैसे काम करती है, डिलीवरी की, रिटर्न का, ये सारा। इसी वजह से उसे पहले तो 100-300 वाला रूल फॉलो करके उसे हमेशा पेन और पेपर लेके बैठना है। पहली सबसे बड़ी बिगेस्ट मिस्टेक ये होती है, उसे लग रहा होता है कि वो प्रॉफिट बना रहा है, लेकिन असल में वो प्रॉफिट नहीं बना रहा होता। दूसरा जो चैलेंज आता है, जो टेक्निकल चैलेंज बोल सकते हैं, कि कई लोगों को फेसबुक एड अकाउंट्स में डिसेबल प्रॉब्लम आ जाती है, सस्पेंशन हो जाती है। वो सस्पेंशन मोस्टली इस वजह से होती है बिकॉज सब लोग रिप ऑफ एड्स चला रहे होते हैं। मतलब किसी ने ऐड देखी किसी की, उसने एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट कर लिया और चला दिया।
और कई बार ऐसा कर रहे होते ओरिजिनल क्रिएटिव नहीं यूज कर ओरिजिनल क्रिएटर्स यूज नहीं कर रहे होते, वीडियोस नहीं यूज कर रहे होते। कई लोग क्या करते हैं कि आपका प्रोडक्ट की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती तो कस्टमर आपको Report. फीडबैक खराब देता है, फिर आपकी डिलीवरीज खराब होने लग जाती हैं। तो पॉसिबल हर्डल में टेक्निकल में आप फेसबुक जो आपका है, अगर आप अपने वीडियो क्रिएटर्स खुद बना सको, दैट्स द बेस्ट थिंग। अगर आपने क्रिएटर्स खुद बना लिए, आप 1% ऑफ द ड्रॉपर्स आ जाओगे पूरे इंडिया में, सिर्फ ये एक काम करने से। दूसरा, अगर आपको फेसबुक एड अकाउंट्स में स्टिल चैलेंजेस आते हैं तो उसके सॉल्यूशंस हैं, मार्केट के अंदर मिलते हैं। आप एजेंसीज के थ्रू जा सकते हो, फेसबुक एड एजेंसीज होती हैं, आप उनसे एड अकाउंट्स ले सकते हो, ये टेक्निकल चीज है। और इसके अलावा जो सबसे बड़ा जो दूसरा जो मुझे लगता है चैलेंज आता है, वो आता है लोगों को हमेशा कैश फ्लो में। लोगों को लगता है हमने यार इतना पैसा खर्चा, पैसे बन रहे थे लेकिन प्रॉफिट नहीं आया। वो इस वजह से आता है दे स्केल टू सून। यू डोंट हैव टू स्केल फास्ट, स्केल स्लो। आपके 50 ऑर्डर पर डे आ रहे हैं, आप उसे 50 ऑर्डर पर डे को कम से कम, अगर आप बिगनर हो और आपके पास पैसे लिमिटेड है, आप उसे 15-20 दिन चलाओ, जब तक आपके पास आपके जो आपने इन्वेस्ट किया है आप रिकूप नहीं करते। कैश फ्लो, कैश फ्लो बनाओ। अगर आपका कैश फ्लो नहीं बना और आपने स्केल कर दिया आंख बंद करके, दिक्कत है। और सही बोलूं, फोकस होके अगर आपने एक बार किसी एक कैटेगरी के अंदर आपने सक्सेस पा ली, मान लो आपने किड्स कैटेगरी में सक्सेस पा ली, आपने फैशन में सक्सेस पा ली, उसको स्केल करो, उसी में डिवोट कर दो अपने आप को, बिकम द किंग ऑफ दैट पर्टिकुलर कैटेगरी। और भटकने की जरूरत नहीं है, आप 1 साल में प्रो बन जाओगे बिगनर से। ये मैं मान के चल रहा हूँ। अगर आपने 12 महीने उसमें तसल्ली से लगाया, बिकॉज 12 महीने कोई नहीं लगाता, सब 2-3-4 महीने करते हैं। ज्यादातर लड़के क्या करते हैं, कुछ प्रोडक्ट्स लॉन्च करते हैं, चलते नहीं है। चलते क्या नहीं है, उन्हें समझ ही नहीं आता कि क्या हो क्या रहा है। उन्हें पहली बात, उन्हें वोकैबुलरी समझ नहीं आ रही, तो वो छोड़ देते हैं, बोलते हैं काम नहीं करा, बिजनेस मॉडल काम नहीं करता। हाँ, बिजनेस मॉडल काम नहीं करता जब आप फंडामेंटल्स को सीरियसली ना लेते या फिर उसकी फॉलोइंग में ना। तो आप ये जो अभी स्टोर रन कर रहे हो, क्या ये फंडेड है या कंप्लीटली बूटस्ट्रैप्ड है? ये कंप्लीटली बूटस्ट्रैप है। जैसे हमने बोला, हमने $1000 इन्वेस्ट किए थे इसमें, और आज ये ऑटोमेटिकली आप उसी पैसे से हमने इसे घुमा लिया। तो मतलब आपने 0 से 6 करोड़ बिना किसी एक्सटर्नल फंड। एग्जैक्टली। और मैं मान के चलता हूँ, अब उसके पीछे देखो रीजन भी है। मेरे पास 6 से 7 साल का एक्सपीरियंस है इसमें। तो अगर मुझे लगता है कि अगर मैं कहीं जगह फोकस करूं, और फोकस इज सो अंडररेटेड, अगर मैं एक चीज के ऊपर फोकस करूं, देन आई कैन मेक थिंग्स वर्क। अगर इफ यू हैव द स्किल्स, तो आप बूटस्ट्रैप से शुरू कर सकते हो फॉर श्योर। लेकिन बूटस्ट्रैप में आपको मार्केटिंग में पैसा तब भी खर्चना है, तो मार्केटिंग के लिए आपको जॉब चाहिए या आपको किसी तरीके का कोई साइड हसल करना पड़ेगा, क्योंकि फेसबुक एड स्पेंड तो आपको करना है और वो रुकेगा नहीं। हाँ, एक और तरीका है कि आप ऑर्गेनिक मार्केटिंग से भी आज के समय कर सकते हो। करेक्ट। उसमें आपको क्या करना है, इंस्टाग्राम इंडिया में जैसे, क्योंकि टिकटॉक इंडिया में अभी है, बेसिकली बात करते हैं कि हम ऑर्गेनिकली अपने स्टोर को कैसे प्रमोट कर सकते हैं। ऑर्गेनिक भी, अगर आप मान लो टोटली आपके पास कोई पैसा नहीं है और आप सोच रहे हो कि यार मुझे नहीं मालूम, मेरे को साइड हसल नहीं करनी, बट मैं टाइम देने के लिए तैयार हूं, तो आप टाइम की इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हो, आप पैसे की नहीं करते यार, नो प्रॉब्लम। आप इंस्टाग्राम के ऊपर रील्स इतनी पॉपुलर है, आप कोई भी एक कैटेगरी पकड़ो और उस कैटेगरी के अंदर वीडियोस बनानी शुरू करो, मे बी मीम्स बनानी शुरू करो, या कोई भी किसी भी तरीके की, जिस तरीके की वीडियोस इस समय वायरल हो रही हैं। बहुत सारे आपने स्टोर्स भी देखे होंगे आजकल, काफी सारी विमेन्स एंड राइट, अपनी छोटी स्टोर चलाते हैं, टोट बैग सेल कर रहे हैं, वाव वाला आपने देखा होगा। अब उनके पास अपना स्टोर था, उन्होंने रील्स डालनी शुरू करी, एंड आई एम श्योर दे आर मेकिंग अ बैंक राइट नाउ, करेक्ट, बिकॉज उनके पास इतनी ज्यादा रीच है। तो आप भी ये कर सकते हो, ऑर्गेनिक से भी स्टोर चल सकता है इफ यू नो योर थिंग। मतलब या तो आप खुद से वीडियोस बनाओ, या आप लोगों के शॉप्स पे जाके वीडियोस बनाओ और वहां पे उनके प्रोडक्ट्स को प्रमोट करो और वहां से एक रेवेन्यू जनरेट करो। जब आपके पास वहां से रेवेन्यू आ जाए तो आप फिर अपनी पेड मार्केटिंग में भी जा सकते हो, बिकॉज आजकल कई लोग होते हैं, जैसे मैं फ्री हूँ, मेरे पास पैसे की इन्वेस्टमेंट नहीं है, मेरे पास टाइम की इन्वेस्टमेंट है, मेरे पास एक फोन है, मैं ऐसी शॉप्स पे जाऊंगा जहां पे गैजेट्स मिलते हैं, मैं उनको प्रमोट करूंगा रील्स के थ्रू, वहां से मेरे को पैसे मिलेंगे, किकबैक मिलेंगी, कमीशंस मिलेंगे, और वहां से आप सिर्फ पैसे नहीं कमा रहे, आपको ये भी समझ आ रहा है किस तरीके की वीडियो वायरल होती है। और जब आपको वो समझ आ गया तो जस्ट इमेजिन आप खुद का जब प्रोडक्ट लॉन्च करो और उस पे एड चलाओगे, वायरल आपको करना आता है, और वो सेम ही वीडियोस को आपको सिर्फ एड्स के थ्रू प्रमोट करना है,
और 100% प्रोडक्ट आप खुद ऑन करते हो, जस्ट इमेजिन हाउ बिग यू कैन डू। मुझे पर्सनली लगता है कि आज के समय जो 18, 19, 20 साल के जितने भी हम यंगस्टर्स हैं, जितने भी लड़के हैं इस समय, वो लोगों के पास इतनी तकड़ी अनड्यू एडवांटेज है। अगर वो सिर्फ वो मिलियनेयर लाइफस्टाइल को छोड़ के हाँ 12 महीने सिर्फ अपने दे दें, एक चीज पे एक लग चीज जाए, दे दें, बोले मैं इंस्टाग्राम पे रील्स चल रही है, मैं रील्स के ऊपर फोकस करूंगा, एक साल बिना कुछ सोचे, बिना किसी सक्सेस, और पैसा ऑटोमेटिकली आपके पास पहुंच जाएगा। वो आपको प्राइम फोकस नहीं, प्राइम फोकस आपका काम होता है। एक स्किल, आपको सिर्फ लोगों के अटेंशन को होल्ड करना आपने सीख लिया है ना, आप इस समय, इस सदी में, इस डिकेड में यू आर लाइक गोना बी अ मिलियनर फॉर श्योर। परफेक्ट। दोस्तों रैप करते हैं आज के इस पॉडकास्ट को। अगेन ये पॉडकास्ट में लाया था ई कॉमर्स के ऊपर, जैसा आपने डिमांड किया था कि हमें और ई कॉमर्स रिलेटेड पॉडकास्ट देखने हैं। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, इस सीरीज के साथ। एंड मेरा एक क्लिप्स का चैनल भी है और शॉर्ट्स में इसी चैनल पे डालता हूँ, तो आप मेरे कुशल कॉन्वर्जेशन क्लिप्स को भी सब्सक्राइब कर सकते हो चीजों को फटाफट सीखने के लिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हाय गाइस।